हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट का चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मूर्खों का राज। ऐसा कहा जाता है कि मूर्खों को संभालना एक बहुत डेंजरस काम है और वो सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति ही उनके साथ मैनेज कर सकता है, उनको संभाल सकता है। अब हम इस कहानी में पढ़ेंगे कौन फूल है और उनको उनके साथ क्या होता है। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल, मूर्खों के राज्य में राजा और जो मंत्री थे सभी मूर्खों की तरह व्यवहार करते थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन देयर किंगडम। वो बाकी जैसे राज्य चलते थे वो वैसा अपना किंगडम नहीं चलाना चाहते थे, अपना राज्य नहीं चलाना चाहते थे। उन्होंने अपने राज्य को बिल्कुल चेंज कर दिया था, दिन को रात और रात को दिन कर दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप ये हुक्म फरमान जारी किया था कि आप सभी लोग रात में जागेंगे, सारी प्रजा रात में जागेगी, रात में अपना काम करेगी और दिन में सो जाएगी, और जो इसे नहीं मानेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो जो लोग थे वहाँ के वो डर के मारे राजा का अनुसरण करते थे और दिन में सो जाते थे और रात में जागते थे। ये देखकर राजा और मंत्री अपने इस योजना पर बहुत खुश होते थे। एक दिन गुरु और शिष्य उस शहर में आए। उन्होंने देखा ये शहर बहुत सुंदर है, बहुत रोशनी है, बट देयर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है, सभी लोग सो रहे हैं। इवन में जो चूहे हैं वो भी नहीं दौड़ रहे हैं, कैटल्स भी मतलब जानवर भेड़ बकरी भी दिन में सो रहे हैं। द टू स्ट्रेंजर वी आर अमेज्ड। उनको बहुत अचरज होता है और वो देखते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं शाम तक। फिर शाम को उनको देखते हैं अचानक से सभी लोग जाग गए और अपने अपने काम पर लग गए। द टू मैन वेयर हंग्री। ये दोनों बहुत भूखे थे। उनको शॉप जब रात में शाम के समय जब शॉप्स खुलती हैं तो वो कुछ ग्रॉसरी सामान खरीदते हैं। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। ये उनके लिए आश्चर्य की बात होती है कि कोई भी सामान खरीदो, छोटा बड़ा, चाहे आप सोने का सामान खरीदो या लोहे का सामान खरीदो, चावल खरीदो या बंच ऑफ बनाना करो, सभी का प्राइस क्या था? एक दद्दू। जैसा हमारे यहाँ प्राइस रुपए में होता, वहाँ पर क्या उस समय था? एक दद्दू। इट कॉस्ट अ दद्दू। जो गुरु और शिष्य थे वो बहुत खुश होते हैं। उन्होंने इस तरह से कभी भी सुना नहीं था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ 1 रुपये में खरीद ली थी, एक दद्दू में खरीद ली थी। When they had cooked and eaten, the गुरु रियलाइज। जब वो खाना बना के खा लेते हैं तो गुरु को एहसास होता है कि ये एक मूर्खों की नगरी है और हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए इस जगह पर। वो अपने शिष्य को कहते हैं कि हमको ये जगह जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर। यहाँ हर कुछ सस्ता है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड। सब मूर्ख हैं और इनके यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। हमको ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ नेक्स्ट क्या होगा। दे विल डू टू यू नेक्स्ट। तुम्हारे शिष्य को समझाते हैं कि ये हमारे साथ क्या करेंगे अगला, हमको नहीं मालूम पड़े। लेकिन शिष्य उनकी बात नहीं सुनता है, गुरु की बात नहीं सुनता है और वो वहाँ पर रुकने का ही फैसला करता है। तो गुरु कहते हैं ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं जाता हूँ। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे। वो गुरु जो शिष्य जो रहता है वो वहाँ पर रहता है और रोज़ केले, घी, चावल, गेहूँ खूब सारा खा खा के बहुत मोटा हो जाता है, बिल्कुल बुल की तरह, सेक्रेट बुल की तरह। एक दिन क्या होता है, एक चोर एक बड़े व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए घुसता है। वो चुपचाप घुसता है, एक दीवार में छेद करके, व्यापारी के दीवार में, घर के दीवार में छेद करके घुसता है। वो सामान चुरा लेता है, लूट लेता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो जो दीवार में छेद करके घुसा था वो उसके ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है। उसका भाई दौड़ा दौड़ा ये कंप्लेंट करने के लिए राजा के पास आता है। माई योर हाइनेस, व्हेन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड। और झूठ बोलता है, जब वो अपना पुश्तैनी व्यापार कर रहा था उसके ऊपर दीवार गिरी और वो मर गया। और ये दीवार मर्चेंट की थी। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग। उसको एक अच्छी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। आप इसको पनिश कीजिए गलत काम करने के लिए, और इसका जो कंपनसेट होता है कि वो आदमी जो मर गया है उसका कंपनसेट उसकी फैमिली को दीजिए।
ये जो इसके साथ इनजस्टिस हुई। किंग बोलता है, राजा बोलता है, जस्टिस विल बी डन, न्याय तो होगा। और वो किसको बुलाने के लिए समन भेजता है? वो मर्चेंट को जिसकी दीवार के कारण वो गिरा था। मर्चेंट आता है तो राजा उनसे पूछता है आपका नाम क्या है? वो अपना नाम बताता है। तो वो बोलता है, वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन वर्कड योर हाउस? तुम कहाँ थे जब ये चोर तुम्हारे घर में सेन कर रहा था, चोरी कर रहा था? तो वो कहता है, यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक। ये दीवार टूट गई क्योंकि ये दीवार कमज़ोर थी और ये इसके ऊपर गिरी और ये मर गया। मैं ये गलती मानता हूँ। यू एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, तुमने अपनी गलती मान ली है। तो तुम योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, तुम्हारी दीवार से इसका भाई मर गया है, उसका मर्डर हो गया है, तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन वो क्या बोलता है मर्चेंट, हेल्प, आई एम हेल्पलेस, मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये गलती दीवार बनाने वाले की है। तो राजा पूछता वो कौन है? वो कहता वो एक बूढ़ा आदमी है, उसने मेरे पिताजी के समय पे ये दीवार बनाई थी, वो यहीं पास में ही रहता है। तो उसको बुलाया जाता है। तो वो कि दीवार बनाने वाले को, यू हियर देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम? आपने सुना है कि आप उस समय थे जब आप मर्चेंट के पिताजी के समय में आपने दीवार बनाई थी? वो कहता हाँ ये दीवार मैंने बनाई थी, लेकिन तुम्हें मालूम है कि इस दीवार के गिरने से, तुमने इतनी ख़राब दीवार बनाई थी कि इस दीवार के गिरने से एक आदमी की मौत हो गई और इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सकर्शन, इससे पहले कि राजा उसको मौत की सज़ा सुनाता, इतने में वो जो ब्रिक लेयर था, मिस्त्री था, दीवार बनाने वाला, वो कहता प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, पहले मेरी बात सुनिए। जब मैं ये दीवार बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल, वो अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल द डे, वो ऊपर नीचे कर रही थी उस दिन रास्ते पर, और उसके एंकल की आवाज़, मतलब उसकी पायल की आवाज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए मैं दीवार बनाने की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। यू आर राइट, द केस इज डीप। अब राजा को लगता है वो डांसिंग गर्ल, अब कौन है ये डांसिंग गर्ल? अब ये राजा सोचता है कि ये तो जो केस है वो बहुत गहरा था जाता है। तो वो बताता है लेट्स गेट दैट डांसिंग डांसर। वो कहते राजा बोलते हैं कि उस डांसर्स को बुलाइए, वो डांसर को बुलाइए जिसके कारण ये दीवार सही नहीं बना पाया। वो डांसर अब बूढ़ी हो चुकी थी क्योंकि वो उसके पिताजी, मर्चेंट के पिताजी का समय था। वो कांपते हुए कोर्ट में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो? क्या तुम उस समय ऊपर नीचे कर रही थी जब ये दीवार बना रहा था? हाँ मैं कर रही थी, मुझे याद है, क्योंकि सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकल जिंगल, यू वेर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड। तुम उस समय यंग थी और तुम ऊपर नीचे कर रही थी, जिसकी जिंगल के कारण ये दीवार बनाने वाला डिस्ट्रैक्ट हो गया, इसका ध्यान भटक गया और इसने खराब दीवार बना दी थी। और ये दीवार तुम इतनी ख़राब बनी थी कि ये जो पुअर बर्गलर था, चोर था, उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। तुम्हारे कारण एक इनोसेंट व्यक्ति मर गया, तुमको पनिशमेंट मिलेगा। वो डांसिंग गर्ल को बोलते हैं। अब वो कुछ सोचती है कुछ मिनट के लिए, फिर कहती है हाँ मुझे याद आया, मैं उस दिन ऊपर नीचे इस रोड पर हो रही थी, इस रास्ते पर हो रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ज्वेलर है उसको अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी, लेकिन वो मेरी ज्वेलरी बनाने में बहुत एक्सक्यूज़ कर रहा था, बार बार बहाने बना रहा था और मुझसे बार बार बाद में आना बनाता हूँ झूठ बोल रहा था। ही मेड मी ए वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम, उसने मुझे दर्जन बार अपने ज्वेलरी के घर पर बुलाया और फिर वापस कहा कि अभी नहीं बनी, फिर वापस कहा। इस कारण से मैं यहाँ आ जा रही थी और मेरी पैर की झनकार की वजह से शायद ये जो मिस्त्री है दीवार बनाने वाला, इसने गलत दीवार बना दी। पुअर थिंग, शी एब्सोल्युटली राइट। दो द किंग, अब वो जो राजा थे उनको लगा कि शायद सही एविडेंस है, उनने कहा अब सही चोर पकड़ा गया है, तो गेट द गोल्ड स्मिथ। तो वो कहते हैं गोल्ड स्मिथ को बुलाकर लाओ। द किंग्स वेलिफ्स, मतलब जो उनके जो राज्य में काम करने वाले जो किंग के मंत्री थे, राजा के जो कर्मचारी थे, वो गए और ढूंढ कर लाए। जो सुनार था वो एक कोने में छुप गया था अपनी दुकान में, लेकिन उसके ऊपर चार्ज थे, उसके अगेंस्ट शिकायत थी, तो उसको बुलाया जाता है। फिर वो भी अपनी एक कहानी सुनाता है।
सुनार के पास भी अपनी एक कहानी होती है कि बिल्कुल ये सही बोल रही है, मैं उस समय एक मर्चेंट, रिच मर्चेंट के घर की ज्वेलरी बना रहा था, क्योंकि उनके घर में उनके बेटे की शादी थी। और जो आप जानते हैं कि जो रईस आदमी होते हैं, अमीर आदमी होते हैं, अमीर व्यापारी होते हैं, उनको इंतज़ार बिल्कुल, वो इम्पेशेंट होते हैं, तो उनको इंतज़ार नहीं होता, वो पहले अपनी ज्वेलरी बनवाना चाहते थे। इसलिए मैं पहले उनकी बना रहा था और ये डांसिंग गर्ल को मैं बार बार बहाने बनाकर भेज रहा था। तो फिर राजा पूछता है कि वो रिच मैन कौन था, हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जो कि तुम्हें रोक रहा था कि इस वुमेन की ज्वेलरी बनाने के लिए। वो बताता है और उसके कारण ये दीवार कमज़ोर बनी और इसके कारण एक आदमी मर गया। इनका नाम बताता व्यापारी का। ये व्यापारी वही था जिसकी व्यापारी की दीवार से गिरकर वो चोर मरा था, उसके ही पिताजी थे जिन्होंने ये गहने बनाने के लिए दिए थे। तो राजा समझ जाता है। तो जो राजा कहता है कि जब सब कुछ, अब ये किस पे इल्ज़ाम आ जाता है, उस व्यापारी पर ही इल्ज़ाम आ जाता है कि ये तुम्हारे कारण ही वो मरा है, इसमें सुनार की भी कोई गलती नहीं है, ये भी निर्दोष है। तो अब बट द किंग कंसल्ट हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर। अब इस सब से ये पता चलता है कि मर्चेंट को बोलते हैं, व्यापारी को, कि तुम्हारे जो पिताजी थे वो ही इसके दोषी हैं, उनको बुलाया जाए। लेकिन क्योंकि अब वो जिंदा नहीं थे, तो वो कहते हैं, क्योंकि व्यापारी के पुत्र को बोलते हैं कि क्योंकि तुमने सारी संपत्ति व्यापारी की पाई है विरासत में, सारा पैसा, सारे पाप, तो तुमको ये भी सहन करना पड़ेगा कि उनके कारण जो गलत दीवार बनी थी, तो उसका भी दोष तुम ही पर आएगा और तुमको फांसी की सज़ा होगी। राजा बोलता है कि अब मुझे तो पहली ही नज़र में समझ आ गया था कि व्यापारी तुम ही इसके दोषी हो, और ये जो क्राइम तुमने किया है, ये इसके लिए सज़ा तुमको ही भुगतनी पड़ेगी। वो एक सूली का ऑर्डर दे देते हैं राजा कि इसको चढ़ाने, इसको फांसी की सज़ा देते हैं और उसके लिए सूली तैयार की जाए। लेकिन जब सूली तैयार की जाती है तो उसमें एक मोटा गला आ सकता है। तो लेकिन जो ये मर्चेंट था, व्यापारी था, ये तो बहुत पतला था, तो इसका गला उसमें बैठ नहीं रहा था सूली में, क्योंकि वो पतला था। तो राजा फिर ये ऑर्डर देते हैं, हुक्म देते हैं कि किसी भी, क्योंकि सज़ा तो किसी ना किसी को देनी थी, तो राजा ये ऑर्डर देते हैं कि कोई मोटा सा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जिसके गले में ये फांसी का फंदा चढ़ा दिया जाए। लेकिन कोई भी नहीं मिलता है। तो वो जब उनके जो सिपाही लोग हैं ढूंढते हैं, सर्वेंट, राजा के सर्वेंट ढूंढते हैं, फिर उन्हें मिलता है शिष्य, जो वहाँ खा खा के बहुत मोटा हो गया था। तो उनको लगता है कि ये गर्दन, इसकी ये सूली उसकी गर्दन में ज़रूर आ जाएगी। मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री, मतलब ये तुम सही कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये फरमान जारी किया गया है कि ये तुमको सज़ा दी जाए इसकी, वो बहुत, और ये फांसी की सज़ा तुम्ही को दी जाए। जब ये सुनता है तो उसको अपने गुरु की याद आती है, वो अपने ध्यान में गुरु को ध्यान करता है। तो जो गुरु थे उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और उनको वहाँ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, वो अपने हृदय में अपने गुरु को ध्यान करता है, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेन एवर ही वॉज, और उनसे कहता है कि मेरी आवाज़ सुनो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, गुरु को ध्यान कर रहे थे वो जहाँ पर भी थे, तो उनको ये सब दिख जाता है बिकॉज ऑफ मैजिकल पावर। क्योंकि पहले जो गुरु लेते, शिष्य होते थे, गुरु होते थे, वो अंतर ध्यान करते थे, तो उनको सब कुछ दिख जाता था कि क्या हो रहा है। वो जब देखते हैं कि क्या हो गया, तो ही कुड सी फॉर, और वो अपना फ्यूचर, मतलब भविष्य में भी क्या घटना हो सकती है वो सब देख लेते हैं, भविष्य, भूत, वर्तमान सब दिख जाता है। मैजिकल पावर उनके पास होता था उस समय के गुरुओं के पास। अब वो समझ लेते हैं, देख लेते हैं विज़न पावर से कि उनके शिष्य के साथ क्या हुआ। वो आते हैं, और जैसे ही वो आते हैं तो सबसे पहले वो उस शिष्य को डांटते हैं कि मैंने कहा था कि तुमको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। फिर उसके कान में कुछ कहते हैं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस, फिर वो राजा के पास जाते हैं और बोलते, ओ बुद्धिमानों के राजा, ओ महान राजा, ऑफकोर्स द गुरु, नो डाउट बट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। देन पुट मी टू द स्टाक फर्स्ट, वो कहता है क्या तुम पूछना चाहते हो। राजा बोलते, तो वो कहता है सबसे पहले मुझे सूली पर चढ़ाइए।
पहले मैं चढ़ूँगा। शिष्य समझ जाता है कि गुरुजी क्या करने वाले हैं, तो वो कहता है नहीं पहले मैं चढ़ूँगा। ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं राजा, और फिर वो पूछते हैं यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट। लेकिन वो गुरु कहता है आप ऐसा कोई क्वेश्चन मत पूछिए, मुझे तो पहले सूली पर चढ़ाइए। राजा कंफ्यूज है, वो पूछता है कि इसके पीछे रहस्य क्या है। फिर वो राजा को एक कान में बताते हैं कि ये जो सूली आपने बनवाई है, इस पर अभी तक किसी भी को भी नहीं सूली चढ़ाया गया, और ये है सूली जो कहा गया है गॉड ऑफ जस्टिस है। दैट स्टाक इज़ द स्टॉक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये बिल्कुल नहीं है, ये भगवान की न्याय की सूली है, और इस पर जो पहले मरेगा, जो सूली चढ़ेगा, वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो बाद में सूली चढ़ेगा वो मंत्री बनेगा। राजा ये सुन लेता है, माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। वो कहता है, राजा को बोलता है, गुरु रिक्वेस्ट करता है कि इसलिए आप मुझे पहले सूली पर चढ़ने दीजिए, फिर गुरु वो चेले को चढ़ने दीजिए, मेरे शिष्य को चढ़ने दीजिए। अब राजा ये बात उनको बताता है, अपने मंत्रियों को बताता है, और कहता है उस समय वो सूली चढ़ाने का कार्यक्रम आगे बढ़ा देता है, पोस्टपोन कर देता है, और सीक्रेटली और सोचता है कि रात में मैं चुपचाप अपने मंत्री के साथ आऊँगा, और मैं पहले मरूंगा तो मैं अगले जन्म में पहले राजा बनूंगा, मंत्री मरेगा तो वो मंत्री बनेगा। ऐसा सोच के राजा और मंत्री चले जाते हैं, और जो एक्सकर्शन था, जल्लाद था, उसको कह के जाते हैं कि रात में इन दोनों को सज़ा दी जाएगी, जो पहले आएगा उसको पहले सूली चढ़ाना, जो बाद में आएगा उसको सेकंड नंबर पे सूली चढ़ाना। रात में द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजनर। रात में वो जेल में जाते हैं और गुरु और शिष्य को छोड़ देते हैं, और उनकी जगह भेष बदल कर वो खुद पहले राजा सूली चढ़ जाता है, और फिर उनका मंत्री सूली चढ़ जाते हैं। उनका शरीर वो कौवे और गिद्धों को डालने के लिए लाया जाता है, तो सब लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं उनका चेहरा, तो वो देखते हैं कि वो तो किंग और मिनिस्टर हैं, राजा और मंत्री हैं। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और पूरी रात शोक मनाते हैं, और सोचते हैं कि अब हमारा फ्यूचर राजा क्या होगा। और यहाँ गुरु और शिष्य वो शहर छोड़ने के लिए भी किसी को बिना बताए शहर छोड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ जाके उनको कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ शहर छोड़ के नहीं जाएंगे, और वी पीपुल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। अब हमें राजा और मंत्री की ज़रूरत है, और आप लोग यहीं रहिए हमारे राजा और मंत्री बनकर। वो गुरु और शिष्य को ये रिक्वेस्ट करते, आग्रह करते हैं। तो गुरु तो नहीं मानते हैं ये बात, लेकिन शिष्य ये बात मान लेता है। गुरु को बहुत आग्रह करना पड़ता है, तो आखिर में गुरु मानते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि जो ये रूल है, जो आपके जो पुराने लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, वो सब मैं चेंज करूँगा। वो कहते हैं दिन में सभी काम करेंगे और रात में सभी सोएंगे, जो बाकी राज्यों में होता है वैसा ही काम होगा। उस दिन के बाद से जब गुरु और शिष्य राजा और मंत्री बन गए, फ्रॉम देन नो नाइट वुड अगेन बी देन ऑन, नाइट वुड अगेन बी नाइट, डे वुड अगेन बी डे। रात रात रही और दिन दिन रहा, एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए दद्दू। फिर वहाँ पर एक दद्दू में सभी चीज़ें नहीं मिलती थी, हर चीज़ की अपना अपना मूल्य रखा गया। जो जितना कीमती है उसका ज़्यादा मूल्य, जो कम है उसका कम मूल्य। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस। जैसा कि बाकी राज्यों में होता है वैसा ही अब इस राज्य में भी काम होने लगा। ये कहानी लिखी थी A.K. रामानुजन ने, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। अब आप लोगों से, आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई, मेरा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।